तो जी अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बहुत सारे स्पोर्ट्स पे बातें होते रहती है और आज पाकिस्तान में एक ऐसे खेल के बारे में बात की जाती है जो पाकिस्तान में देखा भी बहुत जाता है, खेला भी बहुत जाता है और फॉलो भी बहुत किया जाता है। लेकिन शायद पाकिस्तान कहीं उस गेम की रैंकिंग में नहीं है और बात हो रही है फुटबॉल की और इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल जर्नलिस्ट में से एक उमैद वसीम डॉन से बिल- वाबस्ता हैं और दो मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप कवर कर चुके हैं, रशिया का वर्ल्ड कप कवर किया, ब्राजील का वर्ल्ड कप कवर किया। इनसे आज पूछते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल के साथ आखिर मसला है क्या। उमैद, फुटबॉल हर कोई देखता है, बहुत सारे लोग खेलते भी हैं, फिर भी पाकिस्तान टॉप 200 में भी नहीं है। क्या वजह, आपको क्या लगती है इस वजह? देखिए फैजान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दुनिया में एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कह दिया। शायद मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन खैर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। आ, जो मेरा एक मानना है वो हमारी इयर्स ऑफ मिसमैनेजमेंट रही है फुटबॉल की, मतलब खास तौर पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, जिसने फुटबॉल को बिल्कुल तबाह कर दिया। खास तौर पे जो लास्ट रेन रहा है 16 साल का, 35 साल या 8 साल का, उसमें तो मतलब मिसमैनेजमेंट की सारी हदें पार हो गई। तभी फीफा ने ऐसा स्टेप लिया कि एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई है ताकि ये पाकिस्तान फुटबॉल के मैटर्स रिजॉल्व हों। तो उम्मीद ये करते हैं कि देखें इससे चीजें बेहतर हों। हर किस्म की मिसमैनेजमेंट हुई है, किस तरह फुटबॉल को चलाना है, किस तरह लीग होनी चाहिए। मतलब इतने साल हम अभी तक एक ऐसी लीग खेलते हैं जो जिसमें गैप्स नहीं होते, जिसमें हर टीम को हफ्ते में 2 या 3 मैचेस खेलने पड़ जाते हैं एट अ स्ट्रेच। प्रोफेशनलिज्म है नहीं, फुटबॉल प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश नहीं की गई। हमारे यहाँ हर वक्त क्विक सोल्यूशन देखे जाते हैं। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज। टिक बॉक्स पे हम जा रहे होते हैं उमैद, यही लगता है कि अगर लीग्स की बात भी हो, डिपार्टमेंट के आगे बस एफसी लगा दिया और काम पूरा। हाँ, मतलब ऐसा जो मतलब एक बड़ा क्रूशियल स्टेप है जो इनको लेना चाहिए था, वो क्लब लाइसेंसिंग का था, जो अभी तक हुआ नहीं है। इसकी वजह से लास्ट ईयर भी जो लास्ट टाइम पीपीएफएल हुई है उसमें जो चैंपियन टीम थी वो एशियन कप नहीं खेल पाई। तो ये मतलब एक बड़ा फुटबॉल दुनिया भर में ना एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। हमारे यहाँ सिर्फ केओस है, मतलब कि एएफसी ने आज ये कह दिया अच्छा ये इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसका हमेशा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसका कोई ना कोई शॉर्टकट है। जैसे आपने बोला कि क्लब लाइसेंसिंग करनी है तो आर्मी के आगे या केआरएल के आगे या अ, वापडा के आगे, पुलिस के आगे एफसी लगा दें तो वो क्लब बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, इट्स होल स्ट्रक्चर जिसपे काम करना होता है। तो लोग हमारे एफसी में भी जाते हैं, फीफा भी बैठते हैं, काम आता नहीं है इनको, काम का पता नहीं है या काम करना नहीं चाहते। अब देखिए, मतलब मेरा जो इतना अंदाजा है जो मैंने लगाया है कि लोग काम खुद भी नहीं करना चाहते। काम चले, देखिए काम आने की बात तो ये है कि एएफसी इतनी ट्रेनिंग कोर्सेज कराता है, सब कुछ कराता है, फीफा कराता है। मतलब ये तो चीजें हैं जो आप सीखते हैं और आके इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ सब में बैरियर्स भी बहुत है। मतलब जाहिर सी बात है, एक बहुत पुराना सिस्टम है डिपार्टमेंट्स का। अब आपको उसको रेवोल्यूशनाइज करना है और क्लब्स बनाने हैं। पाकिस्तान में क्लब्स बहुत है, लेकिन मसला ये हमारी लीग हमेशा से एक डिपार्टमेंटल लीग रही है जिसमें डिपार्टमेंटल टीम्स खेला करती है। तो क्लब्स को कभी वो इम्पोर्टेंस दी नहीं गई है। एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिससे ये प्रॉब्लम्स चलती चली आ रही हैं। अभी भी वही प्रॉब्लम्स हैं। अभी हर कोई ये बात करता है कि जी आप फ्रैंचाइज लीग करा लें और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक फ्रैंचाइज लीग कराने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगे। जो जिसपे काम करना है वो हमें अपना लीग स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, डोमेस्टिक फुटबॉल को अच्छा बनाना है। और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिस पर अभी तक काम नहीं तो आपको क्या लगता है ये एनसीआई है, ये कुछ काम कर पाएगी या इसके बाद जो लोग आएंगे वो सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे? हुआ। देखिए एनसी तो आई है अभी, लेकिन एनसी का मैंडेट बहुत छोटा है। एनसी शायद ये कर दे कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले ले जो शायद, क्योंकि एनसी के जो लोग हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, देयर लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन पीएफएफ। लेकिन अब वही बात है कि अगर वो कोई स्टेप्स या इनिशिएटिव देते हैं तो वो किस हद तक फॉलो करती है आने वाली फेडरेशन, ये भी देखना पड़ेगा। मैं इनफैक्ट अभी ये लॉकडाउन ने मुझे एक बड़ा अच्छा टाइम दिया है टू रिफ्लेक्ट ऑन के पाकिस्तान में ऑफिशियल्स जो है हमारे फुटबॉल ऑफिशियल्स,
वो किस तरह की सोच रखते हैं। अभी तक मसला ये है कि मेजोरिटी ऑफ द फुटबॉल ऑफिशियल से अगर आप बात करेंगे तो आपको वही पुरानी किस्म की सोच नजर आएगी। मतलब फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए ना सोच का तब्दील होना भी बहुत जरूरी है। अभी भी हम वही बात करते हैं यार, रीजनल टूर्नामेंट करा लो, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करा लो। देखिए इन सब चीजों से फुटबॉल ने नहीं बढ़ना है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट्स आप कराएं, लेकिन आपने एक टीयर वाइज वो देना है ना इम्पोर्टेंस हर चीज को। मतलब आप क्लब फुटबॉल को प्रमोट करें, आपकी लाइफ ब्लड है क्लब फुटबॉल। दुनिया भर में नेशनल टीम्स इसी वजह से प्रोग्रेस करती हैं क्योंकि उनका क्लब स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब जर्मनी अगर वर्ल्ड कप जीता है तो उसमें बहुत सारा क्रेडिट जर्मन बुंडेसलीगा के क्लब्स को जाता है। उनने पूरी यूथ पॉलिसी इंप्लीमेंट की। एक एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था जिसकी बिना पे जर्मनी वर्ल्ड कप जीता है। इसी तरह फ्रांस की फुटबॉल लीग शायद बुंडेसलीगा के लेवल की नहीं है, लेकिन वो एक नर्सरी है जो हर साल इतने सारे प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है, और वो प्लेयर्स दुनिया भर में खेलते हैं और मतलब सबसे बड़ी टीम वो में खेलते हैं। प्लेयर प्रोड्यूस होते हैं तो फिर उनके पास वो प्लेटफॉर्म भी होता है स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ग्रो करने का। प्रॉब्लम पाकिस्तान में वो नहीं है। अगर हम चमन की साइड देखें, रेगुलर टूर्नामेंट होते हैं और हजारों की तादाद में क्राउड भी होती है और प्रॉब्लम वहाँ पे टैलेंट भी हो, लेकिन वो टैलेंट ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता इनटू अ परफॉर्मर क्योंकि हमारे पास एक कोई सिस्टम नहीं है उनको ऊपर लेके जाने के लिए। बिल्कुल, इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें काफी वो यूफोन ने करवाया था। उसमें काफी जो है वो टीम्स ने पार्ट लिया और बड़ा मतलब एक जोशो खरोश था। खैबर पख्तूनख्वा की सारी डिस्ट्रिक्ट टीम्स थी, क्लब्स थे जिन्होंने पार्ट लिया। बात वही है ना कि देखें अब जो लोकल क्लब्स है ना, अगेन से वो लाइफ ब्लड है फुटबॉल के लिए, उनको मौका नहीं मिलता। मतलब उनके लिए कोई पाथवे नहीं है कि वो पीपीएफएल में आ सके। मतलब असल में आपको जो लीग बनानी है वो इतनी इंक्लूसिव बनानी है कि ये क्लब एक दिन टारगेट कर सकें कि हम ये पीपीएफएल खेलेंगे। लेकिन जब तक वो रास्ता नहीं होगा, वो पाथवे नहीं होगा, तो एक प्लेयर जो उस क्लब के लिए खेल रहा है वो इवेंचुअली आगे नहीं बढ़ पाएगा अनलेस कि कोई डिपार्टमेंट उसको ना ले ले। लेकिन डिपार्टमेंटल फुटबॉल का यही फ्लॉ है कि जहाँ एक आर्ग्यूमेंट ये आती है कि जी लोगों को जॉब्स मिलती हैं, पूरी जिंदगी के लिए जॉब्स मिलती हैं, लेकिन वहीं पे बात ये आती है कि उससे काफी सारा जो है ना वो डेडवुड भी जमा हो जाता है क्योंकि जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते तब भी वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। दुनिया भर में फुटबॉल जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलती है। जब तक परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके बाद जी आपका करियर खत्म है, आप कुछ और करें। अब वही बात है कि बहुत इसमें बड़े एक इश्यूज हैं। ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ जो है वो लोग ये आर्ग्यू करना शुरू हो जाएंगे कि जी आप लोग भी तो परमानेंट जॉब डिमांड करते हैं एज जर्नलिस्ट। लेकिन देखें स्पोर्ट में ये लाजमी है, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बात वही है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ल्यूक्रेटिव होते हैं कि इवेंचुअली इवन जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपके पास फिर भी खाने पीने के लिए काफी कुछ होता है। ऑफ कोर्स अगर हमें भी $1 million एक सीजन के मिल रहे हो, हम भी कहे हाँ, ठीक है परफॉर्मेंस बेस्ड कर ले, हमें परमानेंट जॉब ना दे। बट अगेन अगर बिल्कुल। इफ यू टॉक अबाउट पिछले 16-17 साल हमारी रैंकिंग 160s में थी। 40 टाइम्स हम नीचे आ गए, 40 दर्जन नीचे आ गए, 200 से बाहर निकल गई। फैसल साले हयात के दौर को आप किस तरह सम अप करेंगे? आप बड़े क्रिटिकल भी रहे हैं इस सवाल में। देखिए फैसल साले याद का दौर जो है ना वो मतलब उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हुई, लीग इनिशिएट हुई। मतलब मैं फैसल साले याद के जो दौर है ना वो दो कैटेगरीज में करूंगा। एक उनका शुरू का टाइम है जब उन्होंने वाकई फुटबॉल के लिए कुछ स्टेप्स लिए। लेकिन पिछले एक डेकेड में जो फुटबॉल है ना वो जो उन्होंने शुरू के कुछ सालों में काम किया ना बस वही काम किया, उसके बाद फुटबॉल में काम नहीं। मतलब आप फुटबॉल को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने की बात करते रहे, आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की बात करते रहे कि हम 2022 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आपने एक विजन 2020 का एक बड़ा शॉर्टी सा डॉक्यूमेंट बनवाया जो मेरे हिसाब से टोटल जोक। लेकिन मतलब हमें तब्दीली नजर नहीं आई, फुटबॉल आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आई। मतलब हाँ ठीक है कि आपके प्लेयर्स कुछ बाहर गए, लेकिन वो जो प्लेयर्स बाहर गए वो उसका नतीजा था जो आपने शुरू के सालों में काम किया था, जिसका आपको वो रिजल्ट मिला। क्या कलीमुल्ला और आदल जैसे प्लेयर्स आए, लेकिन बात वही है ना कि उसके बाद एक फुल स्टॉप लगी और आपके प्लेयर्स बाहर नहीं जा पाए। वो टैलेंट जो शुरू में आपने काम किया उसका आपको एक रिवॉर्ड मिला,
लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। मतलब इतने सारे आपको गोल्ड प्रोजेक्ट मिले जिनमें से गोल्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, बना अटर प्रॉब्ली एक ही बना मिसमैनेजमेंट। है, एक ही कंप्लीट हुआ है। हाँ, और वो जो एक कंप्लीट हुआ है वो जिसका क्रेडिट लेते हैं वो फैसल साहब के टाइम में भी कंप्लीट, मतलब सिर्फ कंप्लीट हुआ है, हाँ, उसकी बुनियाद उनसे पहले ये मियां आदत अदर, साहब ने रख दी थी। बिल्कुल। काफी कुछ उसका कंप्लीट हो चुका था। आप बात वही आती है कि गोल्ड प्रोजेक्ट में भी जी जी आपने बड़ी स्टोरीज की, हर जगह के नक्शे एक जैसे, और बहुत ज्यादा उसमें भी क्वेश्चन मार्क्स थे, जो पाकिस्तान की तरफ से चीजें होती थी। और फिर ऐसी जगह फ्लड रिलीफ का एक प्रोजेक्ट ऐसी जगह हुआ, वो क्या सीन था, जंग वाला? वो जंग वाले प्रोजेक्ट का तो आपको भी काफी अच्छे से पता है। हमने 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 वो डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल साथ हाँ, देखी थी। हम्म, मतलब देखिए ना, अब जब डॉक्यूमेंटेशन आपको भी याद होगा, जब वो हमारे पास आई थी और हमने देखी तो हम भी हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। मतलब इतना सारा कराची के गोल प्रोजेक्ट का पूरा नक्शा उन्होंने एफसी को दे दिया कि जी हम यही बनाना चाह रहे हैं। वो प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो बस पैसे आ गए और आपने अभी तक नक्शा वो। दे दिया और बाद में कहते हैं जमीन नहीं है हमारे पास। मतलब जमीन नहीं है तो आपने नक्शा कैसे बना लिया? जगह आइडेंटिफाई किया बगैर आपने नक्शा कैसे बनाया? तो बस यही तो बात है, लेकिन मजे की और बात यह झंग है में कि इन्होंने। कितने कितने मासूम हाँ, थे, झंग में जगह नहीं मिल सकी प्रेसिडेंट साहब को उस जंग में टाइम। जहाँ पर मखदूम साहब जो हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं। हम्म, मजे की बात यह है कि वहां पे उनको जगह नहीं मिली, जबकि इन्होंने एफसी को एक लेटर में लिखा था कि लैंड इनको मिल गई। हम्म। बाद में ये डिनाई करते रहे हमें लैंड नहीं मिली है ये वो, लेकिन एक 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 अजीब मजाक था कि एएफसी ने उसकी कोई देखिए ना, तहकीकात शुरू की थी, उसका क्या बना? एएफसी ने तहकीकात अब दोबारा शुरू कर दी है उन चीजों पर। फाइनली जब से नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है तो अब तहकीक दोबारा से शुरू हुई है कुछ और मामलात पे, खासतौर पे आपको याद होगा कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी जिसमें गौहर जमान और नासिर इस्माइल अपने हम्म। 827 के पैसों की बात कर रहे थे। हाँ, तो फिर नासिर इस्माइल ने एएफसी ने फिर मुतालबा बेसिकली, किया। हाँ, नासिर साहब ने फिर मुतालबा किया है। आई हैव हर्ड फ्रॉम सोर्सेस के फिर से तहकीक शुरू कर दी है कि जी वो पैसे जो एम्प्लॉयज के, देखिए मतलब यही बात है ना, वो जो सिस्टमैटिक मिसमैनेजमेंट है उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि पीएफएफ ने सैलरीज दी और बोला जी डोनेशन के तौर ये पर डोनेशन के तौर पे, हाँ। वापस दे। हाँ। तो मतलब यही बात है ना कि देखिए जब तक आप कोचेस को या प्लेयर्स को वो पैसे नहीं देंगे तो उनके लिए वो परफॉर्म करने की जो मोटिवेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। और हम्म। ऐसे ही हुआ है, मतलब कोचेस को आपने सारे स्टाफ को पैसे दिए और बोला जी वापस कर दो। ये जो है ना हम ये हमारे लिए एक वो है, मतलब डोनेशन के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए हमें पैसे वापस चाहिए। और फुटबॉल तो डेवलप इस तो कोई तरह नहीं की हुई। चीजें। हाँ, मतलब मजे की बात यह है कि फुटबॉल अभी तक वहीं की वहीं है। नीचे आ गई। आ, और हाँ, मतलब अब तो खैर अफसोस होता है देख के कि मतलब इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। अब मसला ये है ना कि मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। एक 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 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है पाकिस्तान फुटबॉल जिरगा ग्रुप। आ, उस पर जो है वो, मतलब कुछ साफी भी हैं, तो उन्होंने मुझे भी ऐड किया उस ग्रुप में। मैं उस ग्रुप में जो कॉन्वर्सेशन सुनता हूँ ना, मतलब मैं वहां पर लोग जो है ना वो एक दिन में तकरीबन आप समझ लें कि 300 वॉइस नोट्स छोड़ते हैं मुख्तलिफ ऑफिशियल्स पाकिस्तान के। और वही बातें होती हैं, मतलब फुटबॉल देखें, कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो तो फिर मजा भी आता है उसमें। सिर्फ वही बात होती है कि जी ये हो रहा है और ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव चीज होती नहीं है। वो वही मुझे अफसोस होता है ये सोच के कि मतलब जो हमारे पास ऑफिशियल्स हैं, क्या ये फुटबॉल आगे बढ़ा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। और अब जो लोग आए मतलब उनको भी अगर काम करने यही, नहीं दे रहे। हाँ, अब जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरसीज हो रही हैं कि जी अब जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने चीजें प्रोफेशनलाइज करना शुरू की। आप खुद फैजान क्रिकेट कवर करते हैं इतने टाइम से, आप खुद देखते हैं कि पीसीबी ने प्रोफेशनल लोग हायर किए, तभी एक एक पूरा कॉर्पोरेट सेटअप बन जाता है ना। अब स्पोर्ट्स फेडरेशन आर नॉट जस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन, बिल्कुल है, दे आर लाइक अ कंपनी। ऐसा ही और है। अब वही बात है कि अगर अगर पीएफएफ ये सब चीजें करती है तो फिर तनकीद होना शुरू हो जाती है कि जी आप ये मार्केटिंग के मैनेजर को क्यों हायर कर रहे हैं, आप मीडिया के मैनेजर को क्यों हायर कर रहे हैं? मतलब इस तरह की बातें। और मतलब ये लोगों को जेब नहीं देती ना कि आप अगर कोई चीज प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रही है, लोगों को अभी तक वही वो पीछे खींचने की आदत है कि जी नहीं, जैसे हम चाह रहे हैं वो वैसा हो।
इससे पहले जो इतनी वाहियात किस्म की वायलेशन होती थी कि क्लोज रिलेटिव डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड लग जाते थे, ये चीजें भी हुई हैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं उमैद पाकिस्तान फुटबॉल की। टिकटॉक आपने और मैंने तो आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप की टिकटों का भी कहीं जिक्र किया था। हाँ मतलब देखिए ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप की टिकटें भी बेची हैं। आपने और मैंने तो ये सब चीजें काफी करीब से देखी हैं, मतलब किस तरह ये सब चीजें हुई हैं। मतलब मुझे अक्सर दफा अफसोस होता है ये बोलते हुए भी कि जी मतलब कोई मुझसे, जैसे अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि यार पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, मतलब अब वो इतना ज्यादा हो गया ना कि अब अफसोस होना शुरू हो गया। शुरू में तो चले वो मजा आता था कि जी हमें एक स्कूप मिल रहा है या स्टोरी, लेकिन अब इट्स कम टू अ पॉइंट कि आप मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है इतनी कि यार सारी क्या है। चीजें हैं कि क्या है, अब बस भी हो जाए। मतलब कुछ पॉजिटिव चीजें आए, कुछ प्लेयर्स के हिसाब से पॉजिटिव चीजें आए। अब मसला ये ना कि फुटबॉल इतनी पॉलिटिसाइज हो गई इतने सालों में, थैंक्स टू मखदूम साहब, कि अब प्लेयर्स भी पॉलिटिशियंस हो गए। हाँ, मतलब हर प्लेयर, हर कोच की अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो अपना एक उसका खलीफा है, वो उस हिसाब से चलेगा। और मतलब बिल्कुल ही जो है ना, हर किसी की अपनी एक मंतक। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि प्लेयर्स पॉलिटिसाइज हो गए हैं। प्लेयर्स को का काम है जी आप अपने स्पोर्ट को सेफगार्ड करें, आप अपने स्पोर्ट के लिए बात करें। पिछले आप जो है वो 1-1.5 सालों में देखा कि प्लेयर्स भी दो, असल में मेरे ख्याल से जो पिछले 1-1.5 साल में जो हालात रहे हैं जब एनसी के आने से पहले, तो प्लेयर्स बेचारे प्रॉब्ली डिवाइडेड थे, अनसर्टेनिटी का शिकार थे, और इसलिए वो कोई एक ग्रुप के साथ आ गया, कोई दूसरे ग्रुप के साथ आ गया। बीच में आपको पता होगा कि क्वालिफाइंग राउंड के लिए टीम ने जाना था और उसमें फीफा जो था वो सिर्फ फैसल साले हयात की इंडोर्स करदा टीम को मान रहा था, और पाकिस्तान में जो अशफाक ग्रुप था वो अलाउ नहीं कर रहा था प्लेयर्स को खेलना। तो वो प्लेयर्स के लिए तो एक सैड सिचुएशन थी। हाँ नहीं मतलब मैं उससे भी पहले जाता हूँ, जब जब हमारे बड़े लेजेंडरी फुटबॉलर हैं ईसा, मोहम्मद ईसा, उन्होंने एक प्लेयर्स एसोसिएशन लॉन्च की। मैं आज तक उनसे यही सवाल करता हूँ कि ईसा साहब, आपने प्लेयर्स एसोसिएशन लॉन्च की, उसने क्या किया प्लेयर्स के लिए? क्या प्लेयर्स के राइट सेफगार्ड कर सके? उन्होंने जो लॉन्च की तो वो भी एक प्रोटेस्ट ही था बेसिकली फैसल साले के सपोर्ट। ये अफसोस होता है कि हमारे प्लेयर्स इस पूरे बड़ा क्वालिटी इज डर्टी गेम उसका पूरा एक हिस्सा बन गए। मतलब देखिए, प्लेयर्स का काम है पिच पे परफॉर्म करना, अपने राइट्स के लिए लड़ना कि जी टूर्नामेंट क्यों नहीं हो रहा है। हमारे प्लेयर्स ने कभी आवाज नहीं उठाई एक प्रोटेस्ट के अलावा कि जी फुटबॉल नहीं हो रही है, फुटबॉल रुक गई है। और ये मतलब फुटबॉल, इस पे भी जो एक पॉलिटिकल किस्म की आवाज उठाई, जो जेन्युइन आवाज उठाई, वो लड़कियों के कैंप से ज्यादा आवाज उठी, लड़कों के कैंप से इतनी आवाज नहीं उठी। बिल्कुल हाजरा बहुत ज्यादा वोकल रही है। बॉयज फिर भी जो हमारी टीम थी वो बड़ी पॉलिटिकली डिवाइडेड रही दो ग्रुप्स की तरफ। बिल्कुल। और मतलब आप देखें ना कि जिन लोगों ने आवाज उठाई उनके साथ क्या हुआ। मतलब कलीमुल्लाह ने आवाज उठाई तो फैसल साले साहब ने उनको बिल्कुल टीम से बाहर कर दिया। हाजरा के साथ भी यही हुआ कि हाजरा को पूरी कोशिश की गई साइडलाइन करने की। मतलब ये सारी चीजें हैं ना, मतलब यहाँ पर जो अगर कोई हक की या सच की बात करता है तो उसको बिल्कुल साइड में कर देते हैं। ये तो वो वही बात है कि हाजरा न्यूट्रल रही है, कलीमुल्लाह न्यूट्रल रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ है। तो मतलब वही बात है, इन अ वे इसने भी फोर्स किया प्लेयर्स को साइड लेने पर, और वही एक डिवाइड आ गया। पाकिस्तान की पूरी फुटबॉल कम्युनिटी फ्रैक्चर हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो मैं हर टैलेंट का हॉटस्पॉट्स होते हैं कहीं भी जाए। तो आपने पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल कवर किया, आपने नेशनल चैंपियनशिप भी कवर किया, आपने लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी कवर किए। सबसे ज्यादा क्रेज आपको पाकिस्तान में किस शहर में या किस रीजन में लगा कि जहाँ फुटबॉल का बड़ा क्रेज है, और वो हॉटस्पॉट उस जगह को आइडेंटिफाई करके वहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर की जाए? देखिए मैं तो जब भी कहीं नई जगह जाता हूँ मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। मुझे चमन का तो मुझे पता था कि वहाँ पे बड़ा क्रेज है। मैं भावलपुर में जब ये नाइट टूर्नामेंट्स होते हैं फुटबॉल के, तो वहाँ पे ड्रिंक स्टेडियम पे रात में लोग आते हैं मैचेस देखने, फ्लड लाइट मैचेस होते हैं। एक बड़ा पुराना टूर्नामेंट है, सलाउद्दीन डोगर साहब थे वो कराते हैं। उनके टूर्नामेंट पे बड़ा रश होता है पंजाब में। इसी तरह केपी है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था केपी में फुटबॉल देखने का जब ये यूफोन ने टूर्नामेंट कराया था।
वो बड़ा फैसिनेटिंग था कि इतने सारे लोग जो स्टेडियम में आ नहीं सके वो बाहर वेट कर रहे थे और बाहर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मैंने इतना क्राउड, मतलब ये जो लोकल सपोर्ट है, अब कराची में आप केएमसी स्टेडियम में कभी मैच देखने जाएं और वहां पर केपीटी खेल रही हो तो एक फैनेटिकल सपोर्ट होता है, जगह नहीं मिलती आपको। मतलब ये पॉकेट्स हैं पाकिस्तान में जहाँ फुटबॉल बहुत पॉपुलर है। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारी लीग कभी उस क्राउड को पुल नहीं कर पाई। मतलब पीपीएल के मैचेस पे आप भी गए हैं, हमने दोनों ने साथ बहुत मैचेस पीपीएल के भी कवर किए हैं, लेकिन पीपीएल के मैचेस पे क्राउड ही नहीं आता, लोग आते ही नहीं है। वो कभी उनके लिए वो कभी इतना एंजॉयमेंट का बायस नहीं होता कि पीपीएल का मैच जाके एक तो देखें। पीपल्स जबकि स्टेडियम में लोग एक्सेस एक मसला है, दूसरे स्टेडियम में वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम वो जो गोट अपना मलिर से आगे जाके जो स्टेडियम है वहां पे, अगर शराफी गोट शराफी गोट वाला, वहां पे तो फिर भी क्राउड अच्छा आता है। वहां पे ये जो अपना लेजर लीग वालों के टूर्नामेंट में तो मैंने देखा था क्राउड अच्छा है। वहाँ पाकिस्तान टीम के कैंप पे भी पब्लिक आ जाती थी। बट जो पब्लिक का प्रॉब्लम, आपको भी बहुत अच्छा अंदाजा होगा, मुझसे बेहतर अंदाजा होगा कि चमन में जो अफगान एफसी और मुस्लिम एफसी का मुकाबला होता है, जो उसमें बिल्कुल। क्राउड का एंथुसियाज्म है, वो प्रॉब्ली एल क्लासिको वाला तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस पाकिस्तान का एल क्लासिको बन सकता है वो मैच। बिल्कुल देखिए, मतलब मेरे हिसाब से जो एक एल क्लासिको जो है वो पाकिस्तान का केआरएल और के इलेक्ट्रिक का मैच होता है, जिसमें फिर भी एक राइवलरी जैसा एक फील बिल्ड हो गया है। अफगान एफसी एंड मुस्लिम एफसी इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग लोकल डार्बीज देयर इज। हाँ, मतलब उसमें बड़ा क्राउड होता है, लोग बड़े पैशनेट हैं फुटबॉल के लिए। और वही एक बात है ना कि देखें क्यों वो कनेक्ट इसलिए भी है ना, क्योंकि अफगान एफसी और मुस्लिम एफसी क्लब्स हैं क्लब से। रादर देन डिपार्टमेंट्स। लोगों को अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करने में आसानी होती है। मतलब कि यार मुस्लिम एफसी से हम क्यों एसोसिएट करें या अफगान एफसी से क्यों एसोसिएट करें, वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं में से निकले हैं, उन्होंने क्लब बनाया है, तो वो एक एक कनेक्ट आ जाता है एक फैन के लिए। इस तरह अब और यही बाकी क्लब है, कनेक्ट, बलोच मोहम्मदन वगैरह ये हो गए। बिल्कुल। अब मतलब वही बात है ना कि यही कनेक्ट, अब कराची के अवाम से आप बोलेंगे कि के इलेक्ट्रिक के साथ वो कनेक्ट बिल्ड करें, तो वो आधी अवाम तो हर वक्त के इलेक्ट्रिक को गालियां दे रही होती है कि जी लाइट गई हुई है। हाँ, वो क्या तो, कनेक्शन बिल्ड करेंगे। तो वो कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो सकता कभी। हाँ, तो यही बात है ना कि अब वो जो क्लब फुटबॉल है उसको हमें किस तरह उठाना है। मुझे इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी भी लगती है कि मैं जब भी फ्रेंचाइज लीग की बात होती है तो मैं कहता हूँ जी फ्रेंचाइज लीग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। जबकि यहाँ बहुत मतलब बहुत जेन्युइन इन्वेस्टर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इवन कुछ पीएसएल की फ्रेंचाइजेज हैं जो चाहती हैं फुटबॉल में आना। लेकिन मैं उनसे मेरी ये अपील है कि जी देखिए आप फ्रेंचाइज लीग की तरफ ना जाएं। आपको अगर वाकई फुटबॉल में इन्वेस्ट करना है तो आप एक क्लब बना दें, उस क्लब को आप फंड करें, उसको बेसिकली वो एक पौधे की तरह है, उसको आप पानी देते रहें, इवेंचुअली इट विल बिकम समथिंग। मतलब वो कराची यूनाइटेड की मिसाल सबके सामने है। बिल्कुल। और कराची हम यूनाइटेड, चाहे इतना उसको अप्रिशिएट ना करें, बट कराची यूनाइटेड की देखा देखी में एफसी कराची भी खड़ा होने लगा है। मतलब कोशिश कर रहा है खड़ा होने की। खड़ा आप पता नहीं कब होगा। आप उसके मेथड से, आप उसकी उससे लाख इख्तलाफ करें, बट कोई कोशिश तो हो रही है। नहीं बिल्कुल, देखें देखें कराची यूनाइटेड का एक बड़ी तवील उसने जर्नी है। एक वो एक लोगों के लिए एक क्लब एग्जाम्पल तो रख दी क्लब ना। की तरह, हाँ। लेकिन आपको सबसे मजे की बात ये बता दो ना कि कराची यूनाइटेड अनफॉर्चुनेटली वो है तो क्लब, हाँ, लेकिन जब वो बी डिवीजन में खेलता है तो कराची यूनाइटेड एज अ डिपार्टमेंट एज ए रजिस्टर होता है। डिपार्टमेंट अभी खेलता है। आप हाँ, ये आप पीएफएफ की पॉलिसी आपकी समझ से बाहर है कि जी एक क्लब है, उसको क्लब लेग खेलना चाहिए, वो डिपार्टमेंटल लेग खेल रहा है। मतलब इस तरह की जो चीजें है ना, ये आप सोचे भी और आपको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मतलब आई थिंक प्रीवियसली इन द पास्ट आई थिंक कुछ डिपार्टमेंट्स ने भी क्लब लेग खेला है, और मतलब यही बात है कि क्लब्स डिपार्टमेंटल लेग खेल रहे हैं। मतलब बहुत सारी, बिल्कुल हमारा कोर्स है ना, हमें फुटबॉल को बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ना फुटबॉल। हाँ, उसको उसको चेंज करने जी की सर। जरूरत है। बट बात है कि बहुत सारे लोग फिर भी कहते हैं इतना इंटरेस्ट है, और हमने जैम पैक मैचेस देखे भी हैं पाकिस्तान में फुटबॉल के, फ्रॉम खैबर टू कराची। फिर भी लोग कहते हैं पाकिस्तान में बिल्कुल फुटबॉल देखता कौन है।
फुटबॉल तो सर पाकिस्तान में बहुत लोग देखते हैं, मतलब लोग तो शौकीन है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल देखता कौन है? ये मुझे लगता है कि जो लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल देखता कौन है। लेकिन देखिए मसला ये है ना कि मेरे हिसाब से आई थिंक फुटबॉल क्रिकेट को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी बिल्कुल राइवल करता है अभी। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग, इवन ला लीगा के बारे में बिल्कुल पागल है। ऐसा ही। वो जो हमारे लिए सबसे की है ना कि वो जो 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 फुटबॉल फैंस है ना, उनको पाकिस्तान फुटबॉल का फैन कैसे बनाना है, ये सबसे बड़ा मसला है। मतलब यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये वो चीज है। जो आप बारसा का फैन है या मैन्यू के फैन है या सिटी के हैं या किसी क्लब के हैं, वो ओनरशिप यहाँ कैसे कन्वर्ट हो? वो यही बात है ना कि इस पे बेसिकली पीएफएफ को काम करना है ना। आप अगर देखिए, अगर आपकी लीग स्ट्रांग हो जाए, वो एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो टीवी पे आ रही हो, इवेंचुअली आपको फैंस मिलते हैं। मतलब देखिए ना, अगर मैं टीवी लगा रहा हूँ और मुझे पाकिस्तान प्रीमियर लीग का मैच नजर आ रहा है, ठीक है, अगर मैं फुटबॉल देखता हूँ तो मैं मुझे इंटरेस्ट तो जागेगा ना कि यार पाकिस्तान में भी फुटबॉल होती है, चलो देखते हैं कैसा होता है, क्या क्या सीन। अब हमारी जो अवाम है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग और ला लीगा और बुंडेसलीगा और लीग वन और अपना सीरी आ देखते हैं, वो पीपीएफएल का मैच वो कभी देख ही नहीं सकते क्योंकि वो टीवी पे नहीं आता। तो वो कनेक्ट कभी बिल्ड होगा नहीं, वो इंटरेस्ट कभी जागेगा नहीं। मतलब आई थिंक बहुत क्रेडिट मैं देता हूँ अपना एफपीडीसी को, footballpakistan.com, जो बड़ी कोशिश उन्होंने की है कि वो फैंस को एंगेज करें लोकल फुटबॉल में। काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन बात तो ये ना कि इवेंचुअली आप कितना कर सकते हैं जब फुटबॉल एक्टिविटी ही ना हो रही हो। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान और यमन का मैच होना था, वर्ल्ड कप क्वालिफायर होना था, ये 2018 के वर्ल्ड कप का, तब अपना एफपीडीसी ने बड़ी अच्छी कैंपेन रन की थी। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के मैच अटेंड करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली अब हमारी तो नसीब भी खराब रहे ना, वो युवानाबाद का इंसिडेंट हो गया और वो मैच कैंसिल हो गया। मतलब बात वही है ना कि शायद कभी कभार आपको ये फील होता है कि अगर आपकी नीयत साफ होती ना तो शायद अल्लाह ताला भी आपकी मदद कर देता। हमारी नीयत ही साफ नहीं रही तो हमारे साथ ऐसे हादसे हो जाते। लेकिन पिछले 16 सालों ने बड़ा बर्बाद किया पाकिस्तान फुटबॉल को। प्रॉब्ली 16 साल से ज्यादा अरसा हम कभी ग्रो नहीं कर पाए, ऊपर की तरफ कहीं एक बेहतरी जिसको सही मानों में कहे वो नजर नहीं आई। बट आर यू कॉन्फिडेंट के फ्यूचर हमारा बेहतर हो सकता है? मतलब मैं जैसे, मुझे इस लॉकडाउन में मैं आपको बता रहा था कि मैंने बड़ा रिफ्लेक्ट किया ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान। आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट। मतलब अच्छा। एक बहुत रेडिकल रेडिकल चेंज आना पड़ेगा, सोच बदलनी होगी। मतलब बेसिकली फुटबॉल इतने आगे पहुंच गया है दुनिया में कि हम अब बहुत पीछे रह गए हैं। अभी तक हम अगर उस पे चलते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें बहुत रेडिकली समझ ले कि हमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना होगा अपना फुटबॉल लेवल, कि हम इवन इंडिया को कैचअप कर पाए। मतलब देखिए ना कि जैसे सैफ कप है, हम तो सबसे पहले इमीडिएट गोल सेट करते हैं ना। जो सैफ कप हुआ लास्ट, जो पाकिस्तान खेला, उसमें इंडिया की बी टीम ने पाकिस्तान को 3-1 हराया। इंडिया ने अपनी ए टीम भेजी नहीं, उन्होंने बोला यार सैफ कप हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, सही है। हम आज तक सैफ कप जीत ही नहीं पाए। तो मतलब इतना गैप हम में और इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सोचना कि जी हम मतलब वही है ना कि यार आप इंडिया में इंडिया की बात फुटबॉल। करते हैं, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया। अफगानिस्तान को तो बड़ा एक फायदा ये भी हुआ कि उनके पास बहुत सारे जो उनके फॉरेन बॉर्न प्लेयर्स हैं, जो डुअल नेशनल है, वो आ गए उनकी टीम में, जो जर्मनी में थे और बाकी ममालिक में थे। पाकिस्तान का मसला ये रहा है कि हमारे पास जो फॉरेन पाकिस्तान ने बॉर्न, लिफ्ट ही नहीं कराई ना फॉरेन बॉर्न प्लेयर्स को। नहीं पाकिस्तान ने लिफ्ट तो कराई फॉरेन बॉर्न प्लेयर्स को, लेकिन हमारे फॉरेन बॉर्न प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली कभी पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं थे। मतलब वो मैं टैग लगाना अभी चाहते थे इनफैक्ट बस आपने इंटरनेशनल का। आपने अभी देखा होगा कि एक फुटबॉलर है काशिफ सिद्दीकी, वो हाँ। इंडिया गए, रियल कश्मीर के लिए खेल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता था। हाँ। मतलब इस तरह की बातें आप लोग, पाकिस्तान ने यार वो एक, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 20 वजह 22 से आप सेकंड इंटरनेशनल, 20 22 सेकंड के लिए खेले पाकिस्तान।
उनका पूरा हाँ मतलब बस पूरा देखे ना, पाकिस्तान कैरियर 20 बिल्कुल। सेकंड का है। हाँ, और मतलब उस पर वो जाके ऐसी बातें कर रहे हैं इंडिया के, जो ना वो इंडिया के लिए खेलना चाहता था और मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, और इस तरह की बातें। देखिए हमारे यहाँ मसला ये भी रहा है ना कि अब जो काशिफ सिद्दीकी हैं, उनकी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि जब वो पाकिस्तान के लिए खेले तो उन्होंने पैसे दिए पीएसएफ को खेलने के लिए, हम्म। जिसकी वजह से उनको पीएसएफ में खिलाया गया। पीएसएफ के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो अभी भी मतलब काशिफ सिद्दीकी फाउंडेशन के में काफी ओहदेदार हैं। तो लेकिन बस एक मतलब दोस्त तो आप इनकार देखिए ना, करते रहे काशिफ सिद्दीकी को पहचानने से भी। हाँ मतलब देखिए ना, वही ना, लोग अच्छा, इन लोग अब एनी केस अगर आप अपने टाइम पे खेले हुए प्लेयर को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं, वो भी एक मजे का खेत बात है। बिल्कुल। तो तो बस यही है ना कि यही अफसोस की बात यही है ना कि हम एक ऐसी उसमें आ गए हैं। मतलब देखिए आप फॉरेन बॉर्न प्लेयर्स लाएं, मेरा मेरा जो इख्तिलाफ फॉरेन बॉर्न प्लेयर्स लेकिन से वो बहुत ये है देखा, कि ये यूसुफ भट्ट वगैरह हो गए या आदिल वगैरह हो गए, ये तो फिर भी अच्छे प्लेयर लगते हैं। लेकिन इससे पहले ऐसे नहीं प्लेयर्स हैं मुझे जिन्होंने पाकिस्तान का देखिए टैग इस्तेमाल किया अपना प्राइस टैग बढ़ाने के लिए। देखिए नहीं, इवन जैसे यूसुफ है, या मतलब मैं किसी, मुझे जो प्लेयर्स में नजर आया ना, उनकी कोशिश हमेशा यही रही है। जैसे यूसुफ अगर डेनमार्क में, अगर उनको लगता है वो डेनमार्क के लिए की टीम में आ सकते, तो वो कभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी एक फॉरेन बॉर्न प्लेयर के लिए, और खासतौर पे इंटरनेशनल फुटबॉल में। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान फिर भी एक मानी हम्म। जानी सुपर हम्म। पावर है क्रिकेट की। हम्म। अगर मतलब इवन अगर मैं अगर एज अ फुटबॉलर सोचूं कि यार मुझे जो डेनमार्क की टीम में मौका मिल रहा है, मैं पाकिस्तान के लिए क्यों खेलूं? सही बात है। मतलब ये एक मसला है ना कि अगर एक फॉरेन बॉर्न प्लेयर है तो वो फिर अपने यूथ लेवल से बोले ना कि जी मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हम्म। चलो उमैद, तुमने वर्ल्ड कप भी कवर किया है, वो मौका हमें आपको अपनी जिंदगी में मिलता नजर आ रहा है कि हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फुटबॉल को कवर कर रहे हो, पाकिस्तान फुटबॉल टीम को कवर कर हूँ। रहे हो। मतलब मैं जब ये अभी फीफा ने अनाउंस किया था कि जी हम वर्ल्ड कप को बढ़ा के 48 32 टीम टीम, तक अब कर देंगे, 40 टीमों को कर रहे हो। तो फैसल साले साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी हम 2026 का वर्ल्ड कप टारगेट कर। देखिए इवन 48 टीम्स का भी हो जाए ना तो अब भी मुझे नहीं लगता, मतलब 48 टीम्स का तो हो जाएगा 2026 से, लेकिन 96 टीमों का हो जाए आई तो 96 टीमों का हो जाए। 96 टीमों का हो जाए तो फिर फिर शायद क्वालिफिकेशन ऐसी हो जाए कि जी एक प्लेऑफ खेल लो और आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। शायद उसमें हमारी लक चल जाए। लेकिन इवन 48 टीम्स का वर्ल्ड कप में भी आई डोंट सी पाकिस्तान के मतलब कभी ऐसा हो पाए कि हम, मतलब मुझे बड़ा एक शौक है कि जी मैं वर्ल्ड कप पे जाऊं और पाकिस्तान की टीम हो, क्योंकि हम मैं सबकी देखता ये हूँ ख्वाहिश है यार, हम कि जब सबकी ये बाहर ख्वाहिश के है कि यार जर्नलिस्ट ऐसे, कि पाकिस्तान की टीम हो और एक गोल होता देखे हम पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। हम्म। मतलब अभी तो हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीतना है। मतलब हमारे जो सबसे बड़ा अभी ये है कि प्री हम क्वालिफायर, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, प्री हाँ क्वालिफायर। मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं जीते हम आज तक। तो हाँ। मतलब अभी ये बड़ी लंबी, एक बड़ी लंबी रोड है। मतलब मैं जब पहली बार वर्ल्ड कप पे गया था 2014 में, तो मेरा बड़ा दिल हुआ था जब वो नेशनल एंथम बजता है ना स्टेडियम में, जब वो नेशनल एंथम गूंजता है और वो जो एटमोसफेयर होता है। मतलब मेरा बड़ा दिल था कि यार कभी मैं पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजे और मैं यहाँ खड़ा हूँ हम उसके ऑनर क्रिकेट में। में क्रिकेट में ये कर चुके हैं ना, और वो फीलिंग अलग ही होती है। उमैद, बिल्कुल जब भरे स्टेडियम में नेशनल एंथम बज रहा होता है और पूरा स्टेडियम पाकिस्तानियों से भरा और वो साथ साथ वो बड़ा तराना पड़ा, वो इट गिव्स यू गूज़बम्प्स ना, तो वो बिल्कुल। और वो मतलब वर्ल्ड कप बेसिकली स्टेज भी ऐसा होता है ना, हाँ। मतलब मेरे हिसाब से फुटबॉल वर्ल्ड कप इतना स्पेशल टूर्नामेंट है। मतलब उसके लिए सिर्फ क्वालिफाई करना ही इज सो स्पेशल। मतलब वो तो छोड़ देंगे, आप जीत गए। भाई मतलब सेनेगाल ने उसकी जो एक जर्नी है। अपसेट किया था सेनेगाल ने, और बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि 2002 भाई में। हमने जीत लिया, बस दैट्स इट, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, साउथ कोरिया ने जर्मनी को हराया वर्ल्ड कप में। तो मतलब वहां तो एक, जबकि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए ग्रुप स्टेज में, लेकिन उनके लिए एक बड़ा जश्न का मौका था। यार वर्ल्ड कप में बड़ी मजेदार स्टोरीज है। मतलब नॉर्वे की टीम अगर आप देखें 98 के वर्ल्ड कप में, उनकी बड़ी मजेदार स्टोरी थी। मतलब ये बात है ना कि एक जो जर्नी है, अभी पनामा वर्ल्ड कप गई, वो बहुत बुरी तरह हारी, लेकिन स्टिल उनके फैंस के लिए एक बड़ा वो मोमेंट था। हम्म। तो तो आप मतलब जब यही है ना बाहर कि के जर्नलिस्ट से मिलते हैं,
या फुटबॉल जर्नलिस्ट है, तो उनका पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में क्या व्यू है? डू दे नो इनफ अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल? और क्या कभी उनको सरप्राइज होता है कि पाकिस्तान जो 200 मुल्कों भी नहीं है वहां से लेकिन एक जर्नलिस्ट आ रहा है, तो ये इस बात को तो एक्चुअली डिनाई करता है कि पाकिस्तान में फुटबॉल की फॉलोइंग नहीं है? तो किस तरह की डिस्कशन होती है, वो सवाल किस तरह के करते हैं वो? मतलब पूछते तो कुछ होंगे ना पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में? मतलब देखें, पाकिस्तान फुटबॉल जो है ना अपनी करप्शन की वजह से बड़ी मशहूर है, बदनाम है। तो बातें जो है ना वो बड़ी यही होती है कि जी लेटेस्ट करप्शन स्कैंडल क्या है, और और आप मतलब खैर, तो इसमें माहिर हैं यार। हाँ तो बस उसमें उस पे हम हंसते भी हैं कि ऐसा भी होता है फीफा की दुनिया में कि मतलब इतनी करप्ट और इस तरह का वो हो। लेकिन मतलब ज्यादातर यही बातें होती हैं कि जी हमारी जो जर्नलिस्ट से मेरी इंटरेक्शन होती है वो हमारी बेसिकली जो फीफा गवर्नेंस पे ज्यादा बातें होती हैं, एएफसी किस तरह गवर्नेंस चल रही है, कितनी घपले हैं अभी भी, मतलब बहुत अभी भी फीफा जो है वो शायद उस हद तक सही नहीं हुई जितनी उसे होना चाहिए था। तो बेसिकली हम हमारा ये मानना है कि अगर करप्शन ऊपर से शुरू होती है और बिल्कुल नीचे तक जाती है और वो फीफा में और वायरल रही है और वो यही सबके केस, सामने है जो बिल्कुल फीफा का तो इतना जिस बड़ा तरह के। करप्शन, फीफा का इतना बड़ा करप्शन स्कैंडल आया है, और तो मुझे मतलब लगता है कहीं ना वो कहीं तो इसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का रोल होगा, और कुछ डॉक्टर चैंग वाले में तो रहा भी है। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान का एएफसी की करप्शन में तो रोल है, मतलब इसमें तो हम डिनाई नहीं करते ना कि हमें किस तरह गोल्ड प्रोजेक्ट मिले, हमें इस वो तरह वो गोल्ड प्रोजेक्ट जो है जंग वाला प्रोजेक्ट मिला, वो और वो क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, और गोल्ड प्रोजेक्ट भी किस तरह दिए गए और वो कि फिर भाई मनीलाल बस ठीक फर्नांडो है की ये, ईमेल्स और सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, तो यार मतलब लेकिन यही है कि अगर 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 जिस तरह से हम सलीम मलिक के इवेंट्स को कवर करते रहे या दूसरी चीजें मीडिया में फॉलो होती है, अगर पाकिस्तान फुटबॉल के ये जो चंद डॉक्यूमेंट जो हमने हल्के फुल्के रिपोर्ट किए हैं कभी, अ, अगर वो चीजें उसी तरह से फॉलो, उसी इंटेंसिटी के साथ फॉलो हो, रिपोर्ट हो, तो क्या तबाही आ जाए? हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे यहाँ शायद फुटबॉल को उतना एयर टाइम नहीं दिया जाता। हम्म, एवं फुटबॉल जाहिर सी बात है, शायद हम कुछ अगर जीतते या हमने कुछ नेशनल लेवल पे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ किया होता तो शायद उसको एयर टाइम उतना मिलता, लेकिन उसको मतलब ठीक है आप कब लेकिन तक किसी चीज के देखो ना, पीछे लगे फीफा रहेंगे। करप्शन स्कैंडल, एफसी करप्शन स्कैंडल, और उसमें पाकिस्तान का श्योरिटी देना और फिर उसके बाद ईमेल से एक्सचेंज होना, वो सारी ईमेल्स मंजर आम पे आना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग यार। हाँ नहीं, इट इज नॉट, मतलब मैं और आप, हम तो जब वो डॉक्टर चंग वाली स्टोरी थी और हाँ जब हमारे पास वो ईमेल आई थी, हम तो यही बात कर रहे थे कि जी ये तो मतलब इस पे तो घंटों के शोज होने चाहिए टीवी पे, हाँ। लेकिन नहीं हुए क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स मुल्क के लिए। देखिए जिन मुल्कों क्रिकेट में हमेशा ज्यादा एयर टाइम ले लेता है। बिल्कुल, और जिन मुल्कों में देखिए जिन मुल्कों में फुटबॉल इज द बिग मेजर स्पोर्ट ना, तो वहाँ फुटबॉल पे बड़े डिस्कशन होते हैं ऑन फुटबॉल गवर्नेंस, मतलब आप देखें ना कि बीबीसी का इतना ज्यादा प्रोडक्शन उनका सिर्फ हर साल फुटबॉल गवर्नेंस के शोज पे जाता है, डॉक्यूमेंट्रीज पे जाता है। एंड्रयू जेनिंग्स जो है उन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस की फुटबॉल की, और बीबीसी उन्होंने सपोर्ट किया थ्रू ऑल दोज ट्रिप्स जो उनको करने पड़े इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए। तो देखिए अब पाकिस्तान में शायद अगर फुटबॉल का उतना स्कोप हो जाए कि सारे मीडिया हाउसेस, मतलब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉन का जो इसने मुझे इतना एक्सपोजर दिया कि मुझे वर्ल्ड कप से भेजा, चैंपियंस लीग फाइनल्स और इधर उधर, तो मतलब अगर सारे मीडिया हाउसेस ऐसा करने लगे तो हमारा फुटबॉल भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि लेकिन जाहिर सी बात बात है बात जब दूसरी बात इसमें ये भी है कि फीफा की तरफ से एक्रेडिटेशन भी काफी लिमिटेड है। मतलब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं शायद रशिया वाला वर्ल्ड कप कवर कर लेता अगर नॉन ब्रॉडकास्टर का एक्रेडिटेशन मिलता पाकिस्तान के, तो बहुत सारी। हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन अब वही बात है ना कि अब जैसे पीएफएफ है, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमारी पीएफएफ आए और जो नई पीएफएफ जो भी आए, हम्म, और हम इवन मतलब मेरा जो गिला शिकवा पीएफएफ से पहले भी ये रहा था कि जी आपका कोटा बहुत लिमिटेड, कोटा में। मतलब कि अब 3 जर्नलिस्ट का कोटा है फॉर द वर्ल्ड कप, मतलब इस बार तो, मतलब इस बार अगर आप देखें तो मुझे तो फीफा का डायरेक्ट कोटा था, फिर हम्म, भी पीएफएफ के पास 3 स्पेसेस थी। हम्म, एक शकील कांगा साहब गए थे जंग से, हम्म। और दो दो जो है कोटा, दो सीट्स फिर भी फिल नहीं हुई, और मुझे बड़ी अफसोस की बात होती है कि आप इतने इंटरेस्टेड थे और उनको आपको देनी चाहिए।
मेरा प्रॉब्लम ये था कि नॉन राइट्स होल्डिंग का था, तो शायद उस वजह से। हाँ नहीं, लेकिन देखे ना, ये एक इशू है, क्योंकि देखिए दुनिया भर से, इंडिया से तकरीबन लास्ट वर्ल्ड कप पे ही आई थिंक 40 to 45 जर्नलिस्ट थे। और उनको फेडरेशन उनकी सपोर्ट करती है ना, हमारे यहाँ नहीं करती फेडरेशन। बिल्कुल, अब हमारे यहाँ I फेडरेशन can only hope सपोर्ट। कि people like Hamza और Zenli stays around in PFF, तो by the time कतर शायद चीजें सही हो जाए हाँ पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, मतलब देखिए ना, मैं मतलब मुझे बड़ा होता है कि देखें, जैसे जैसे हमारे जर्नलिस्ट वर्ल्ड कप पे जाएंगे ना, इंडिया में जो है ना, वो यही हुआ है ना कि उनके जर्नलिस्ट बहुत शुरू से वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं। हम्म। मतलब आई थिंक इंडिया से पहले जर्नलिस्ट शायद जो 98 के वर्ल्ड कप पे गए हैं, या 94 में भी गए हैं, जो हमारे यहाँ भी यूएसए में वर्ल्ड कप 98 हुआ में जर्नलिस्ट गए थे, ऐसा नहीं था नहीं गए थे, बट वही लिमिटेड नंबर्स में। था। तो वही है कि मतलब मतलब यही है ना कि जब जर्नलिस्ट जाएंगे तो फिर चीजें तब्दील होंगी। और फिर वो वन ऑफ कि ना हो ना, भाई, मतलब 2-3 इवेंट करें और चीजों को समझे हाँ फिर। बिल्कुल, मतलब एक पूरी अलग दुनिया है। मतलब और मैं इवन, मुझे बड़ा होता है कि जो जो इवन जो हम लोग जो नए जर्नलिस्ट को इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ से लोग जाएंगे वर्ल्ड कप पे, मतलब नए जर्नलिस्ट जो फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए कोई मोटिवेशन हो ना फुटबॉल जर्नलिज्म करने की। हम्म, मतलब अगर फुटबॉल जर्नलिज्म करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं है, मतलब आप एज अ फुटबॉल जर्नलिस्ट अपना करियर, क्योंकि क्रिकेट जर्नलिस्ट तो बहुत हम्म, नया क्या है, मतलब अगर कोई यंगस्टर है जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है और फुटबॉल जर्नलिज्म करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ तो मोटिवेशन हो। तो वही मोटिवेशन अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो होपफुली फुटबॉल का लेवल बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगी, और होपफुली फुटबॉल बेहतर होगा। सही सही चले। उमैद, होपफुली फुटबॉल बेहतर हो, आपकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है। और थैंक्स फॉर योर टाइम सबकी है। यार, अच्छी बात हुई और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम रह भी गए। बट ये कि जरूरी है कि फुटबॉल पे बातें होती रहे, लोकल फुटबॉल पे बातें होती रहे, ताकि लोगों को पता चले कि यार पाकिस्तान में बिल्कुल फुटबॉल देखी जाती है, खेली जाती है, समझी जाती है। और इसी वजह सही, से एब्सोल्युटली। और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीजें ग्रो करेंगी, और ऑफ कोर्स हमें फुटबॉल को उसका ड्यू शेयर देना चाहिए। थैंक यू मैट, थैंक्स फॉर योर टाइम बिल्कुल, वंस अगेन। बहुत शुक्रिया फैजान।